हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको दी गई है? तो हमारे देश की यहाँ पर बात हो रही है, भारत की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्णिमा तिवारी जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि यूएन के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व का जो है वो करेंगी पूर्णिमा तिवारी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। 16वीं वार्षिक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से 10 दिसंबर तक 2021 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोटावाइस में किया जाएगा। इसका विषय इंटरनेट यूनाइटेड होगा। पूर्णिमा तिवारी उन 30 एम्बेसडर में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम के अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक के ऊपर। तो दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने निजी क्षेत्र का ये बैंक है, ऋणदाता आरबीएल बैंक पर नियम के अनुपालन में खामियों, साथ ही साथ बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीएल बैंक के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियम के निर्देशों, साथ ही साथ बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था। इनमें सहकारी बैंक के नाम पर 5 बचत खाते खोलने पर और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सही जवाब है नीमाबेन आचार्य। तो आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मोइन अली। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं मोइन अली। उन्होंने टेस्ट मैचेस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे 7 वर्षों से अपने देश के लिए यानी इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। मोइन अली ने 7 साल पहले 12 जून 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करी थी और वो इंग्लैंड के लिए अब तक 64 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। इस दौरान 2914 रन बनाए हैं उन्होंने और 195 विकेट जो है झटके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 155 रन नाबाद रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? इसका जो सही जवाब है वो है इटली, ऑप्शन ए।
तो इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जबकि इसे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII जिसे कहते हैं उसके द्वारा निर्मित किया गया था भारत के लिए। इटली द्वारा इस मान्यता के साथ कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले भारतीय अब एक इटालवी ग्रीन पास प्राप्त करने के पात्र होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड रेबीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब 28 सितंबर। तो आपको बता दें कि 28 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व रेबीज जो है दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत दुनिया में रेबीज के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित होने के बाद की गई। विश्व रेबीज दिवस को मनाने का मकसद रेबीज पर जागरूकता फैलाने और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत सरकार ने किस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 24 सितंबर। भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि नक्शा जो है वो DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, जिसका ये आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है, उस पर उपलब्ध है। ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को भारी लाभ प्रदान करते हैं। इनमें खनन, कृषि, निगरानी, बुनियादी ढांचा परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा, भूस्थानीय मानचित्रण और कानून प्रवर्तन जो है शामिल है। तो आप इस वाले लिंक पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आपको नज़र आता है। अब एक सवाल जो आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि हाल ही में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में कितनी नई प्रजातियाँ जोड़ी हैं? सही जवाब 267। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। और ये जो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 जो है नई प्रजातियां जोड़ी हैं। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग की थी। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? आपके ऑप्शंस इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में ये किसने किया है वो आपको बताना है। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।